आपको वरदान तो दे हो, बोले अभी नहीं दिया है। ये कह दिया कि परसों आना। तो परसों जाओगी आप। बहन जो आप ये वस्त्र पहन करके बैठी है कहाँ से ली? तो कांचन में वस्त्र देखे तो नहीं थे कि बादशाह भैया कौन से पहन के गई? बोली बहन ये तो 12 वर्ष पहले लिए थे। अच्छा कितना मूल्य है वस्त्रों का? मतलब बातों घुमाने लगे। क्या पूछा कितना मूल्य है? और जो चीज गुरु जी अपने शिष्य को दें क्या उसका कोई मोल है? तो वो तो अनमोल हो जाती है। जय जय। माता बादशाह कहने लगी इन वस्त्रों का कोई मोल नहीं है, ये वस्त्र मेरे अनमोल है। क्यों? इन्हीं वस्त्रों को पहन करके मैंने बाबा की तपस्या की है। ये तो जय बाबा की। जय बाबा। बाबा है देख। प्यारे भक्तों, काचर को पता चल गया कि बादशाह के ये वस्त्र सेवा वाले हैं। काचर बोली बहन तेरे वस्त्र वाकई बड़े अच्छे लग रहे हैं, काम कर अपने वस्त्रों को एक दिन के लिए मुझे दे दो। मैया बोली ये वस्त्र क्यों, तो पुराने हो चुके हैं। एक काम करो आप महलों में अंदर चली जाओ और अच्छी सी साड़ी जो आपको पसंद हो वो निकाल लाओ। बोले नहीं मुझे यही कपड़े चाहिए। मैया बोली पूजा के वस्त्र किसी को दिए नहीं जाते। जय जय। काछिल कहने लगी अगर तूने मुझे कपड़े नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगी। मैया बोली बहना देख जाके आ गई है, बाय बचाने वाला कोई ना है, और जाके ना आई बाय मारे वाला कोई ना है। काछिल बोली जी ऐसे ना मानेगी। काछिल ने तलवार ले ली हाथ में, छत्तर पर खड़ी है तलवार में म्यान में से तलवार निकाली, म्यान हाथ में रख ली, तलवार को पीछे फेंक दिया, म्यान घिसे में लग गई। कपड़ा दे रही है मरु। माता बादशाह ने विचार किया अगर ये मर गई तो मुझको दोष, भाई बहन तो मेरी है और कपड़ों का होता क्या है? कपड़े तो और बन जाएंगे पर मरे हुए नहीं आएंगे। जय जय। अरे मरे हुए नहीं आएंगे तो फिर पीछे से पछताएंगे। पछताना पड़ जाएगा बहन चली गई तो। अरे मरे मत, कपड़ा ले जा। काछल के मन की है। काछल उन्हीं वस्त्रों को लेकर के अपने महलों में आई, वस्त्र को धारण कर लिया साहब। अब तो ये पहचान हो ही नहीं सकती कि वो बाछल है या काछल है। मन में सोच रही है सो कौन सा भोजन है जो सबसे जल्दी बन जाता है? कौन सा भोजन है सबसे जल्दी बन तैयार हो जाता है? मैगी। मैगी नहीं उस जमाने में मैगी नहीं थी। नहीं महाराज जी 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। चाय चावल खीर में भी समय लग जाता है, लेकिन जो चावल होते हैं राइस 2-3 सीटी में तैयार है। काछल ने चावल बना ले भाप दे, बोले कछु कच्चे कछु पक्के खाएंगे बाबा जी। पेट में 2 बाबा के, मैं तो बेटा लगे माते चलिए। कहते प्यारे भक्तों जब तक भक्ति में भाव ना आए तब तक प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। लाभ काछे चल करके गुरु गोरक्षनाथ बाबा के पास में आती है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के पास में काछल ने आकर के प्रणाम नहीं किया। आते ही क्या कह रही हैं?
बाबा ये लो भोजन कर लो, पास नहीं बैठ गए। किसी कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से मत करो, उसके स्वभाव से। है जी, पहचान किससे होती है? स्वभाव से। क्योंकि कहते हैं कि सूरत विरासत में मिलती है, भाई भाई की मिल जाए, बहन बहन की मिल जाती है, लेकिन बुद्धि विरासत में है जी। काजल को क्या पता कि गुरुजी के पास कैसे बैठना है, गुरुजी से किस तरह से बात करनी है। गुरुजी पहचान गए। अगर ये बाचल मैया होती तो आकर के मुझसे पहले प्रणाम करती। जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता तब तक बाचल माता बैठती नहीं है जी। गुरुजी ने माता को देखते ही एक ही बात पूछी, अवरनाथ जी। गुरुजी, बेटा माता बाछल कहाँ है? अवरनाथ बाबा सोचना पड़ेगा जी, सोच रहे कहीं गुरुजी को पहचान तो नहीं हो गई। बोले बाबा यही तो रानी बाछल है। गुरुजी बोले नहीं बेटा, ये रानी बाछल हो ही नहीं सकती। क्यों बेटे? उस मैया का स्वभाव, उस मैया के स्वभाव में भक्ति थी। इस मैया के ना तो स्वभाव में भक्ति है और ना ही इसकी वाणी में रस है। ना तो उसने मुझे आकर के प्रणाम किया, ना कुछ, बैठ गई। काचल के लगी, बाबा तुम गुरु चेला आपस में बात करते रही हो, तुम्हें भोजन खाए लो, मुझ सेवा को फल दे। बाबा बोले बेटा ये बाचल नहीं है, क्योंकि बाचल मैया ने 12 वर्ष के अंदर आज तक गुरुजी को कभी पलट करके उत्तर नहीं दिया है। अब अवरनाथ बाबा बात को घुमा रहे हैं। बाबा जी देखो सूरत तो जैसी ही है, लेकिन आपके सर की कसम खा करके कह सकता हूं, कपड़े तो सेवा वाले हैं, कसम भी सत्य खा रहे हैं, क्योंकि योजना तो पहले ही बना के तैयार कर दी है ना। अब तो बाबा जी इस बात को जानते हैं कि ये काछल है। आज अवरनाथ के प्रति नजर घुमाई गुरुजी ने। कोई भी शिष्य से अपने गुरु का बुरा नहीं सोचता। हल्की सी मुस्कुराहट है चेहरे पे अवरनाथ की। गुरुजी ने जैसे चेहरे पर नजर डाली, समझ गए कि चेला मेरी वाणी को ही पूरा करने के लिए ये कर रहा है। शायद यही विधि का विधान है। हृदय गदगद हो गया गुरुजी का। डांटा नहीं, फटकारा नहीं। बेटे जब तू मेरी वाणी को पूरा करने के लिए अपने सिर पर बदनामी की चादर ओढ़ने को तैयार हो रहा है, तो बेटे तेरी वाणी की लाज मैं भी रखूंगा। बाबा चाहते तो काछल को एक पुत्र दे देते, लेकिन अवरनाथ ने क्या वाणी कही थी? काछल से 2 बेटे दिलवाऊंगा। बाबा ने कहा अवरनाथ जब तू मेरी वाणी को रख सकता है तो बेटे तेरे लिए आज इस काछल को मैं 2 पुत्रों का ही वरदान दूंगा। बाबा जी ने अपनी झोली मंगवाई। झोली में हाथ डाल करके बाबा जी ने 2 सोने के जौ निकाले। कौन से जौ? जो बाबा जी को गंगा हरण से प्राप्त हुए थे। जय जय। काछल के सामने बाबा फल दे रहे हैं। काछल की नजर पड़ गई। बाबा
ये सोने को खाने से अगर पुत्र हो जाए तो मैं रानी हूं, मेरे यहाँ पर सोने की कोई कमी नहीं है। मेरे यहाँ पर सोने की कोई कमी नहीं है। बाबा बोले मैया तो अब भी मेरी वेदना को नहीं समझ रही है, मेरे शब्दों पर गौर नहीं कर रही है। भूख मार दी, वो सोने के जो अन्न में बदल दिए। कह दो गोरक्षनाथ बाबा की जय। काफी सोच में पड़ गई, आश्चर्यजनक हो गई कि जो जो सोने से अन्न बन सकते हैं तो उनसे पुत्र भी हो सकते हैं। कह दो जय बाबा की। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, आज काछल के हाथ में जैसी भला है, ओह साहब गुरु जी की तरफ से पलट कर चलने लगी। गुरु जी बोले सुनो तो ले, इन दो जौ को खाने से तेरे दो बेटे होंगे। एक का नाम होगा अर्जुन और एक का नाम होगा सूर्य। अर्जुन सर्जन माँ, तेरे दो पुत्र होंगे। काजल बोली बाबा ठीक है, चलने लगी वहां से। अब भी वही गलती कर रही है, प्रणाम नहीं कर रही है। साहब संतों के लिए तो संसार झुकता है। गुरुजी ने आज माता काजल से कहा, माता जाते जाते मुझसे एक वरदान और ले जा। काजल बड़ी खुश, तो बेटा दे दे फल के रूप में और एक दे देंगे वरदान के रूप में। मैं तो ये सोचती कि बादशाह ने गुरु बनाई है तो विद्याधारी होंगी। चे बाबा का जानते हैं, ये कुछ ही ना पता काचल वाचल को है। और वैसे कह रही थी कि गोरखनाथ अंतर्यामी है। गुरु जी काचल के मन की बात को जान गए। तेरा भाव ऐसा है। गुरु जी ने जाते जाते एक बात और कह दी, माता अगर आप सेवा करके ले जा रही हो तो फल फूलोगी, कमाई खाओगी, लेकिन मैया अगर आप मुझसे झूठ बोल करके ले जा रही हो, मैया 6 दिन के इन पुत्रों को छोड़ करके मर जाओगी, पालोगी वही जिसने मेरी सेवा करी है। काछल शांति से खड़ी है, पलट करके गुरुजी को जवाब नहीं दे रही। वैसे हमारी गंगा है, लोगों ने भजन ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि तेरी दाढ़ी में बादल दियो बाहर होता है। वो गोरखनाथ संत थे, अगर उनके मुंह पर अबद्ध बोल देती चुटकी से हुक्म कर देते। हेलो, हार्दिक बाबा की जय, गोरक्षनाथ बाबा की जय। अरे